नमस्कार। आप सभी स्टूडेंट्स का नव्या के एजुकेशनल पोर्टल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी हम इंग्लिश ग्रामर के फाउंडेशनल चैप्टर पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में स्टडी कर रहे हैं। आज हम एडजेक्टिव सीरीज में एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटीज, जिसे हिंदी में गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। सबसे पहले हम इसकी हिंदी डेफिनेशन देखते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के रंग, रूप, आकार, प्रकार, आचार, विचार, गुण, दोष, स्थिति, विशेषता आदि का ज्ञान या बोध कराते हैं, तो ऐसे शब्दों को हम हिंदी में गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी वाक्य में, चाहे कोई सा भी वाक्य हो हिंदी का, अगर उसमें कोई भी उपर्युक्त शब्द हो, जैसे संज्ञा या सर्वनाम हो, और अगर हम उसकी विशेषता व्यक्त कर रहे हैं किसी भी शब्द के माध्यम से, अब उसकी विशेषता किसी भी फॉर्मेट में हो सकती है, चाहे तो उसका रंग रूप हो, आचार विचार हो, आकार प्रकार हो, गुण हो, दोष हो, लाभ हो, हानि हो, कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी स्थिति हो, हम किसी भी चीज का अगर हम अवलोकन कर रहे हैं, हम किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की किसी भी विशेषता का हम जिक्र कर रहे हैं, और जिक्र करने के लिए हम जिस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको हिंदी के डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अब हम इसको इंग्लिश के अकॉर्डिंग समझते हैं। देखिए, द एप्रोप्राइट वर्ड which defines the features and quality of nouns or pronouns in the sentence is called adjective of qualities like size, color, shape, error and etc. कहने का मतलब यह हुआ कि किसी भी इंग्लिश के सेंटेंस में कोई भी नाउन या प्रोनाउन हो, अगर उसकी क्वालिटीज को और उसके फीचर्स को डिफाइन करने के लिए हम जिस एप्रोप्रिएट वर्ड को यूज कर रहे हैं उसे हम इंग्लिश में एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटीज कहते हैं। इस चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी हम एडजेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे तो एडजेक्टिव हमेशा और हमेशा केवल और केवल नाउन और जो प्रोनाउन होता है उसके गुणों का बखान करता है, उसकी विशेषताओं का बखान करता है। उसकी किसी भी प्रकार की विशेषता हो, कैसा भी उसका फीचर हो, कैसी भी उसकी क्वालिटी हो, उसकी क्वालिटी और उसके फीचर को वो हमेशा डिफाइन करेगा, और ये हमेशा नाउन और प्रोनाउन के फीचर और उसकी क्वालिटी को डिफाइन करने के लिए ही प्रयोग किया जाता है, अदरवाइज हमें इसका यूज करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। तो इस चीज का आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। दोबारा नोट कर लीजिए कि कोई भी नाउन या प्रोनाउन हो, उसके गुण, दोष, आकार, प्रकार, रंग, रूप, चाहे किसी भी प्रकार की उसकी विशेषता हो, उसके फीचर या क्वालिटीज हो, उसको डिफाइन करने के लिए, उसको व्यक्त करने के लिए हम जो भी अप्रोप्रिएट वर्ड यूज कर रहे हैं उसे हम इंग्लिश में एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटीज कहते हैं। ठीक है, आप एग्जांपल देखिए, जैसे बिग बड़ा, टेल लंबा, फुलिश मूर्ख, ब्यूटीफुल सुंदर, ओल्ड पुराना, ब्रेव बहादुर, इंडियन भारतीय, ये जो वर्ड्स हैं ये ओनली फॉर नाउन और प्रोनाउन के फीचर को डिफाइन कर रहे हैं। हम जब भी इनको यूज करेंगे किसी भी सेंटेंस में तो ये हमेशा या तो नाउन को या फिर किसी प्रोनाउन को हमेशा डिफाइन करेंगे। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको, आई मीन टू से अकॉर्डिंग टू हिंदी एंड इंग्लिश, द डेफिनेशन एंड एग्जांपल आर अंडरस्टैंड बेटर दैट हियर। ओके, अब हम इसके बाद पढ़ेंगे कुछ ऐसे सेंटेंस जिनमें हम इन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटीज का प्रयोग करेंगे, और मैं आपको एक एक एग्जांपल को, एक एक सेंटेंस को डिफाइन करके समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे हम इसे यूज करते हैं और किस बेस पे यूज करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है रमन इज ए टेल मैन। रमन एक लंबा आदमी है। ठीक है, इसमें एडजेक्टिव कौन सा है? टेल। तो हमने टेल को यहां पे एडजेक्टिव की सीरीज में ऐड कर दिया। अब इस सेंटेंस में नाउन कौन सा है? मेन, ये कॉमन नाउन है। ठीक है, अब आदमी लंबा है, रमन एक लंबा आदमी है, तो लंबा उसका गुण हो गया, लेकिन वो गुण किसका बता रहा है? आदमी का। आदमी कौन है? नाउन। तो हमने आपको शुरू में इसकी डेफिनेशन में क्या बताया था कि ये नाउन की क्वालिटी को, उसके फीचर को डिफाइन करता है। तो यहां पे नाउन कौन है? मेन, यानी आदमी। तो आदमी की विशेषता क्या है? कि वो लंबा है, तो लंबा उसका गुण हो गया, तो गुण को डिफाइन कर रहा है, उसके वर्च्यू को डिफाइन कर रहा है, इसीलिए हमने इसको एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटीज कह दिया है।
अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ही इज मैड स्टूडेंट, वह एक पागल विद्यार्थी है। अब यहाँ पे मैड कौन है? स्टूडेंट। स्टूडेंट कौन है? नाउन, यानी कि कॉमन नाउन हो गया। तो ये उस नाउन को डिफाइन कर रहा है कि स्टूडेंट कैसा है, पागल है, मेधावी है, होशियार है, बेवकूफ है, कैसा है, वो उसका गुण है। तो यहाँ पे वो गुण को डिफाइन कर रहा है, उसके वर्चू को डिफाइन कर रहा है। इसी तरह से सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, वह एक सुंदर लड़की है। अब लड़की सुंदर है, तो लड़की कौन है? नाउन। नाउन को डिफाइन किया जा रहा है ब्यूटीफुल के द्वारा, यानी सुंदर है, तो उसका एक गुण हो गया। इसी तरह से रिया इज एन ओल्ड लेडी, रिया एक बूढ़ी औरत है। तो बूढ़ी है, जवान है, तो ये उसका गुण हो गया। तो यहाँ पे गुण को डिफाइन किया जा रहा है, लेडी को डिफाइन किया जा रहा है, ठीक है। इसी तरह से दे आर ब्रेव सोल्जर्स, वे बहादुर सैनिक है। तो यहाँ पर सैनिक कौन है? बहादुर है ना। तो सैनिक यहाँ पे नाउन हो गया, तो नाउन को हम डिफाइन कर रहे हैं ब्रेव के द्वारा। इसी तरह से इंडियन पीपल आर ऑलवेज काम एंड पीसफुल, भारतीय लोग हमेशा शांतचित्त होते हैं या शांति प्रिय होते हैं। अब आप देखिए इंडियन पीपल, यहां पीपल कौन है? नाउन है। तो नाउन को डिफाइन किया इंडियन के द्वारा, तो इंडियन यहां पे क्या हो गया? वर्चू, यानी कि एडजेक्टिव हो गया। इसी तरह से रोहन इज एन ऑनेस्ट गाय, यानी कि रोहन एक ईमानदार लड़का है। तो ईमानदार कौन है? लड़का। लड़का कौन है? नाउन। तो नाउन को डिफाइन किया। इसी तरह से दिस इज बिग सिटी, यह एक बड़ा शहर है। तो यहां पे बिग कौन है? सिटी। सिटी कौन है? नाउन। नाउन को डिफाइन किया। इसी तरह से आई एम रिच सेलिब्रिटी, है ना। तो मैं यहाँ पे एक रिच सेलिब्रिटी हूँ। सेलिब्रिटी का मतलब होता है एक बड़ा आदमी, एक बड़ा उम्मीदवार, या हम ऐसे कह सकते हैं कि एक ऐसा इंसान, एक ऐसी शख्सियत जिसके लाखों करोड़ों फैन होते हैं, फैंस होते हैं, फॉलोअर्स होते हैं, जिसके चाहने वालों की संख्या लाखों करोड़ों में होती है, तो उसको हम सेलिब्रिटी कह सकते हैं। अब वो चाहे बिजनेस का हो, चाहे वो बॉलीवुड का हो, टॉलीवुड का हो, किसी भी फील्ड का हो सकता है। तो आई एम रिच सेलिब्रिटी, मैं एक अमीर परिवार से ताल्लुक करता हूँ, मैं अमीर हूँ। तो यहाँ पे सेलिब्रिटी को डिफाइन किया जा रहा है रिच के द्वारा। इसी तरह से सी इज ए प्राउड वुमेन, वो एक गर्ववंत यानी कि घमंडी औरत है, ठीक है। तो यहाँ पे घमंडी कौन है? विमेन। विमेन कौन है? नाउन। तो आप देख सकते हैं हमने जहां जहां भी हमने एडजेक्टिव का प्रयोग किया है उसके पीछे हमने नाउन को जरूर यूज किया है, क्योंकि विदाउट नाउन, बिना नाउन को हम यूज किए एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे तो वो एडजेक्टिव की सीरीज में नहीं आ पाएगा। इस चीज का आपको विशेष विशेष तौर से ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि एडजेक्टिव हमेशा नाउन के फीचर्स को क्वालिफाई करता है, उसको डिफाइन करता है। आप देख लीजिए, लंबा आदमी, पागल विद्यार्थी, सुंदर लड़की, पुरानी या बूढ़ी औरत, ब्रेव सोल्जर यानी कि बहादुर सैनिक, इंडियन पीपल, ओनेस्ट गाय, ईमानदार लड़का, है ना, बिग सिटी, बड़ा शहर, रिच सेलिब्रिटी, अमीर इंसान, प्राउड वुमेन एक घमंडी औरत। तो आप देख सकते हैं हमने हर एडजेक्टिव के पीछे नाउन का प्रयोग किया है, और नाउन का यूज होने से क्या होता है कि एडजेक्टिव उसी नाउन के फीचर को डिफाइन करता है जो नाउन उस सेंटेंस में दिया होता है। तो उम्मीद करता हूं यहां पर हमने जो भी एडजेक्टिव पढ़े वो सारे एडजेक्टिव नाउन को डिफाइन कर रहे हैं, उसके फीचर को डिफाइन कर रहे हैं, उसकी क्वालिटीज को डिफाइन कर रहे हैं। इसीलिए हमने यहाँ पे इनको अलग अलग सीरीज में दिखाया है। ये सारे के सारे एडजेक्टिव हैं और ये सारे आपके नाउन हैं। ये वो नाउन हैं जिनको एडजेक्टिव डिफाइन कर रहा है। टेल यानी कि आदमी लंबा, स्टूडेंट पागल, लड़की सुंदर, औरत बूढ़ी, तो ये सारे गुण हो गए, है ना। ये उस इंसान के अच्छे बुरे गुण, दोष, आकार, विचार, रंग, रूप आदि की श्रेणी में आ जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी चीज समझ में आ गई होगी। बस आपको इतना सा ध्यान रखना है कि जब भी हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटीज पढ़ेंगे तो वहां हमें एक ही चीज पढ़ना है कि हम नाउन के या जो प्रोनाउंस होता है उसके जितने भी फीचर्स होते हैं, उसकी क्वालिटीज होते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज का चैप्टर आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।